हेलो एवरीवन, आई एम मेडिकल लोकेश, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। और इस वीडियो में देखो कई चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि आप हेडिंग देख रहे हो मेजर मिस्टेक्स इन काउंसलिंग। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर राउंड टू आप स्टेट और ऑल इंडिया से मतलब कैसे एक दूसरे में पैरेलली चलना है या किसको छोड़ना है, किस में एंट्री लेना है। और कई ऐसे मिस्टेक्स है जो काउंसलिंग में जनरली हो जाती है बच्चों से या मेंटर से, जिससे भी है जो कोई भी आपकी काउंसलिंग कर रहा है उससे, तो उनसे कैसे अपने को बचना है उसके बारे में बात करेंगे। पहली बात तो, जैसे अभी ऑल इंडिया का राउंड टू का तो रिजल्ट आ गया और स्टेट्स में राउंड टू चल रहा है। मतलब उनका अब किसी में चॉइस फिलिंग चल रही होगी, किसी का रिजल्ट मतलब चॉइस स्टेटस आ गया होगा, वैसे वैसे स्टेटस पे है। अब ऑल इंडिया का तो 25 तक आपको रिपोर्टिंग कराना है, 25 तक आपको रिपोर्टिंग करनी है। अब आपको डिपेंड करता है कि आपके स्टेट का रिजल्ट कब आ रहा है। यदि मान लें जैसे राजस्थान का रिजल्ट 25 को आ रहा है और ऑल इंडिया का लास्ट डेट है रिपोर्टिंग का 25 का, तो आप पहुंचोगे कैसे? वो भी एक रीजन हो जाता है। अब कई स्टेट में मान लो कि रिजल्ट लेट आ रहा है, जल्दी आ जा रहा है, 23 को आ जा रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको स्टेट में कॉलेज मिल गई, तो आप ऑल इंडिया कॉलेज को छोड़ सकते हो। बट राजस्थान के केस में तो दिक्कत हो जाएगी ना कि यार आपको पता ही नहीं है कि 25 को रिजल्ट आ रहा है। अब वो भी जरूरी नहीं है कि कितना लेट आएगा, एग्जाम तक लेट आ गया तो अब तो कॉलेज में जाना है, वो भी एक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये भी एक चीज़ है, तो इसको इससे कैसे अवॉइड किया जाए इसके बारे में आपको बताऊं। जैसे कि आपके अच्छे नंबर है, यानी जैसे कि 450 455 के आसपास नंबर, 455 से ऊपर, क्योंकि राजस्थान में पहले राउंड की कट ऑफ 467 गई थी एसटी की। और जो भी कैटेगरी है उसमें अच्छे नंबर है, मतलब जो नॉर्मली राजस्थान में मिलने के जो रेंजिंग है उससे ऊपर है, तो आप ऑल इंडिया का सेकंड राउंड छोड़ सकते हो, क्योंकि आपको राजस्थान में मिल जाएगा। और वैसे भी अगर आपको ऑल इंडिया के सेकंड राउंड में कॉलेज मिला तो डेफिनेटली थर्ड राउंड में कॉलेज मिल ही जाएगा। तो उसमें तो आपको घबराने की जरूरत है नहीं, तो वो तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। अब इसको देखो क्या करें, यदि आप राउंड टू में आपको कॉलेज मिल गया तो आपके पास ऑप्शन है, या तो कॉलेज को ज्वाइन करके उसको अपग्रेड मार लो, तो और जो उसके बाद आप राउंड थ्री में पहुंच जाओगे तो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। ये एक आपके पास ऑप्शन हो सकता है कि आप राउंड टू में जो कॉलेज मिला उसको ज्वाइन किया और उसको अपग्रेड मार दिया और उससे अच्छा कॉलेज मिल गया। एक ऑप्शन तो आपके पास ये हो सकता है। देन उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि अब आप राउंड टू कॉलेज को ज्वाइन ही नहीं किए, डिड नॉट ज्वाइन। एक बार सही से लिख, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ज्वाइन ही नहीं किए हो, डिड नॉट ज्वाइन। तो आप उसमें क्या कर सकते हो कि आपकी वो उसके सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी, बट आप काउंसलिंग से बाहर, मतलब आप दोबारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, बाहर नहीं होंगे। अगर जो थर्ड राउंड है राउंड थ्री, उसमें यहाँ पे आप इसको री रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और आप इससे एंट्री ले सकते हो। इसका फायदा ये होगा, अगर आप ज्वाइन नहीं करते उसका एक ये फायदा होगा कि आपको जो स्टेट का है, तो आपके स्टेट का अगर रिजल्ट लेट आया, अगर आपको सेकंड राउंड में कॉलेज मिल गया है तो आप वहाँ की कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप राउंड टू में ज्वाइन करके कॉलेज में चले गए तो आपको डॉक्यूमेंट देंगे नहीं, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए आप राउंड टू कॉलेज ज्वाइन ही मत करो। 5,000 रुपये 10,000 रुपये जाएंगे तो आपको ट्रेवलिंग में भी खर्चा हो जाएगा। और अगर आपको राउंड टू में कॉलेज मिली है साउथ में या नॉर्थ ईस्ट में या मतलब दूर के स्टेटों में, तो थर्ड राउंड में तो आपको वैसे भी कॉलेज मिल जाएगी। और आप इतना आने जाने में अपग्रेड में खर्चा करोगे, उससे बेटर तो आप री रजिस्ट्रेशन कर लो, 10,000 रुपये जनरल के लगते हैं और SC ST के 5,000 रुपये लगते हैं। तो आपके पास ये ऑप्शन हो सकता है। और जिसके देखो ये आपको मैंने पूरा एक केमिस्ट्री बता दिया। अगर किसी को फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो हमारा जो CTCL का ऑफिशियल नंबर है आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, हम आपको समझा देंगे। ठीक है। अब एक चीज और प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि हम स्टेट का न्यू कॉलेज ले या बाहर का ओल्ड कॉलेज ले। देखो, अगर आपके जो भी आपका स्टेट है, कोई सा भी स्टेट हो, अगर आपको मिनिमम 5 साल मान, मतलब 5 साल चलेगा, अगर 5 साल पुराना कॉलेज है उसमें से एक बैच पास हो चुका है, तो आप उस कॉलेज को ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो कॉलेज वेल सेट हो चुका, 5 साल में कॉलेज सेट हो जाता है। अगर सब कुछ एक बैच निकल गया तो टीचर आ जाते हैं, फैकल्टी आ जाती है, मतलब उतनी फैकल्टी आ जाती है कि प्रॉब्लम नहीं आती। देखो 100% फैकल्टी तो कुछ टॉप कॉलेजों के अलावा ही अधिकतर में होती नहीं है, कुछ ना कुछ डेफिशिएंटी तो रहती है। तो वो तो आप उसको तो आप छोड़ दो, तो वो अब 5 साल पुरानी है। अब ज्यादा से ज्यादा इस क्राइटेरिया को एक और मिनिमम कर सकते हो, अगर 3 साल या 2 साल पुराने, तो भी आप, अगर आपका स्टेट में मिल रहा है, अगर देखो 5 साल पुराने कॉलेज मिल रहे तो ले लो, अगर 3 साल या 2 साल पुराने मिल रहे तो ले लो। अगर दूसरे स्टेट में टॉप कॉलेज नहीं मिल रहे, जैसे कि मान लो मध्य प्रदेश का अगर MGM मिल रहा है और राजस्थान का आपको 2 साल मिल रहा है, तो आपको MGM में जाना चाहिए, क्योंकि MGM इंदौर वहाँ का टॉप कॉलेज या KGU में मिल रहा है तो वहाँ चले जाना चाहिए। बट यदि आपको जैसे कि वहाँ का 17 तो 23 का मान लेगा, आपको शहडोल मिल रहा है, शहडोल 18 का कॉलेज है, और आपको इधर 2 साल मिल रहा है, तो आपको 2 साल ले लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर उधर टॉप कॉलेज मिल रहा है तो इधर का आप 2-3 साल पुराना छोड़ सकते हो, बट अगर उधर का टॉप मिल रहा है, इधर का 5 साल मिल रहा है, तो इक्वल है, क्योंकि फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 5 साल पुराने कॉलेज में सब सेट हो जाता है, तो कोई इश्यू नहीं रहता। ये प्रॉब्लम आ सकती है, वो प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि कॉलेज में सब चीजें सेट हो जाती है। तो ये चीज मैंने आपको एक बता दी। अब ये आपको मैंने बता दिया कॉलेज का क्या करना है, छोड़ना है, क्या करना है, ठीक है।
अब उसके बाद जो बच्चे होते हैं जिनके मान लो कि बॉर्डर लाइन पे नंबर होते हैं, उनको पूरी चॉइस फिलिंग करनी है, क्योंकि अभी देखो राउंड 2 खत्म हो गया, अब तो राउंड 3 है। राउंड 2 तक सीटें इतनी भर्ती नहीं है और अधिकतर बच्चे क्या स्टेट में शिफ्ट हो जाते, कोई किधर शिफ्ट हो जाता। राउंड 3 में आपको फुल चॉइस फिलिंग करनी है, फुल चॉइस फिलिंग। टोटल जितने 430 से 435 जितने भी कॉलेज है एमबीबीएस के, अगर आप एमबीबीएस लेना चाहते हो तो आपको पूरा कॉलेज भरना, चाहे वो अंडमान में हो चाहे वो हो। आपको पता रहना चाहिए कि आपको कितने अच्छे नंबर, अगर आपके अच्छे नंबर हो वो नहीं भरना, आपको इधर मिल जाएगा, बट आपको टोटली 430-35 चॉइस फिलिंग करनी, क्योंकि अगर इसमें आपको कॉलेज में, क्योंकि इसके बाद स्ट्रीम में उतनी सीटें बचती नहीं है, मेजरली सीटें थर्ड राउंड में भर जाती है, स्ट्रीम में बहुत कम सीटें बचती है, वो एक किस्मत का खेल होता है। तो अधिकतर आदमी को राउंड 3 में सीट ले लेना है। ये आपका हो गया नेक्स्ट वन। अब मैं बता रहा था कि कई मिस्टेक्स होती है जो नीट एस्पिरेंट्स कर देता, जैसे कि पहला मैं आपको बॉन्ड के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि हरियाणा और जो उत्तराखंड, इनमें बॉन्ड क्या हाई है, मतलब इन 5-7 साल का। तमिलनाडु में भी है, बट वहाँ का क्या जो बॉन्ड है ना, मतलब 5-10 लाख रुपए, तो आप देख के आप निकल सकते हो, तो बड़ी राशि नहीं है, बट इनमें बॉन्ड हाई है। जो बच्चे बॉन्ड इतना नहीं करना चाहते कि, तो आप इन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन मत करो। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद मैं सही से लिखता हूँ। दूसरा हो जाता है जैसे आपका जो अपना एमपी, एमपी तो चलेगा टाइप का है। एक तो आपका महाराष्ट्र, उसके अलावा पंजाब, उसके अलावा उत्तराखंड, इनकी फीस बहुत ज़्यादा है, यानी 150 से ऊपर है इनकी। तो जो जो भी स्टूडेंट्स है जो मतलब केपेबल नहीं है इतनी फीस पे करने में, तो इन स्टेट को नहीं भरे, क्योंकि इनकी फीस ज़्यादा है। उसके अलावा तीसरा है कि महाराष्ट्र के एमजीएम वर्धा है मेडिकल कॉलेज। उसके अलावा GMERS करके गुजरात में 5 कॉलेज है, और एक ये है, टोटल 6 कॉलेज है। इनको ना भरे, क्योंकि इनकी फीस 4 लाख पर एनुअल है। तो एक मिडिल क्लास के बच्चों के लिए इतना फीस करना, अफोर्ड करना बहुत टफ हो जाती है। तो ये इन चीज को आप अवॉइड करो। तो देखो एक तो फीस का बता दिया, बॉन्ड का बता दिया। उसके बाद यदि किसी को मतलब साउथ में इधर नहीं जाना, तो आप साउथ को अवॉइड कर सकते हो। तो ये 2 मेजर। उसके अलावा तीसरा एक जो होता है, जो मेजर प्रॉब्लम होती है, जैसे कि कई कॉलेजों के नाम सिमिलर है, तो अगर आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो उस टाइम पे अगर आप नाम सही से नहीं देखे, तो आपकी गलती होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे कि IGMS इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज की 5-6 नाम है, इस नाम से 5-6 मेडिकल कॉलेज है। जैसे इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एक शिमला में है, इसके अलावा एक पटना में है, एक नागपुर में है, उसके अलावा एक पांडिचेरी में है। तो अगर आप जैसे महाराष्ट्र के हो, तो आप तो नागपुर को पहले डालोगे, आप गलती से पांडिचेरी को डाल दियो तो वो दिक्कत हो जाएगी ना। शिमला वाले शिमला को डालेंगे, पटना वाले पटना को डालेंगे, तो एक तो ये प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा MGM के नाम से भी 3 कॉलेज है। एक तो MGM वर्धा में है, जिसकी फीस बहुत ज्यादा है, ये तो बच्चे केपेबल ही नहीं हो पाएंगे। उसके अलावा एक आपका इंदौर में है, और इसके अलावा एक जमशेदपुर झारखंड में है। तो इन कॉलेजों में कंफ्यूजन होता है, तो ये भी एक बात देख लो। उसके अलावा एक चंद्रपुर है, चंद्रपुर महाराष्ट्र की मेडिकल कॉलेज है, 2015 की, चरचंद्रपुर। तो ये चरचंद्रपुर मणिपुर में है, और ये चंद्रपुर महाराष्ट्र में है। तो इनमें भी आप देख लेना कि कहीं गलती से ये आप ये नहीं कर दियो कि चंद्रपुर की चंद्रपुर डाल दियो, ये भी एक मेजर मिस्टेक होती है, ये भी आपको देख लेना है, क्योंकि ये कहीं उस टाइम पे पता नहीं रहता, तो ये मिस्टेक भी आपको देख लेनी है। देन उसके बाद आ जाता है आपको वर्धमान महावीर के नाम से, BMMC के नाम से बिहार में भी है, और एक दिल्ली में सफदरगंज भी है। तो देखो भाई, आपको सफदरगंज मिल रहा है और आपने गलती से वो भर दी, तो दिक्कत हो जाएगी। तो आपको ये भी चीज देख लेना। तो ये मेजर मिस्टेक मैंने आपको बता दी। कॉलेज के नाम देख लो, फीस देख लो, आपको कहाँ भरना। और एक देखो, जब कहीं से भी चॉइस फिलिंग करा रहे हो, जैसे आप पेड काउंसलिंग करा रहे हो, या आप सेल्फ कर रहे हो, या आपका ब्रदर या सिस्टर जो भी कर रहा हो, कोई मैटर नहीं करता, बट चॉइस फिलिंग करने के बाद आप उसको देख लो, कहीं गलती से BDS तो नहीं भरा गया, जो आपने लिस्ट बनाई थी उसी के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग हुई है या नहीं हुई, या आप जो कॉलेज नहीं भरना चाहते, जो हाई फीस है, वो तो नहीं भरा कर गई। ये चीज आप देख लो, क्योंकि ये फैक्टर पर्सनल टू पर्सन वेरी करता है, किसी की उतनी मतलब पोटेंशियल होता है नहीं होता। तो ये मेरा ये वीडियो होता है बनाने का मकसद। और भी अगर किसी को पेड काउंसलिंग करानी, क्योंकि हम जो हमारा मतलब पूरा पेन इंडिया में नेटवर्क है, और हमारा हर कॉलेज में जानकारी है, तो हम आपको एक अच्छे से गाइड कर सकते हैं। अगर आप हमारी टीम में पूरे 35+ डॉक्टर हैं, 39 डॉक्टर है हमारी टीम में, 39 लोग हैं। तो अब हम ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं MBBS कर रहा हूँ, मेरे को कॉलेज का एक राइट टू राइट पता है कि क्या क्या है कॉलेज में। तो आपको अगर हमसे काउंसलिंग कराना, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आपका जरूर डेफिनेटली फायदा होगा। और आई होप आप समझ गए होंगे। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ समझ नहीं आया, तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हो, और जो इनिशियल में जो हमारी टीम के नंबर थे। थैंक यू।